गीता का पहला अध्याय हमें ये बताता है कि जीवन में जब कोई बड़ा संकट आता है तब मनुष्य मानसिक रूप से कितनी उलझन में पड़ सकता है। यह अध्याय हमें धर्म और अधर्म के बीच की गहरी समझ देता है। स्वागत है आस्था सूत्र चैनल पर, जहां हम आपको भगवत गीता के दिव्य ज्ञान से अवगत कराएंगे। आज हम आपको गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग की संपूर्ण व्याख्या सुनाने जा रहे हैं। यह अध्याय कुरुक्षेत्र युद्ध के मैदान में घटित होता है। इसमें अर्जुन की मानसिक स्थिति को दिखाया गया है, जो अपने ही परिजनों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित हो जाते हैं। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे मोह और अज्ञानता हमें सही निर्णय लेने से रोक सकती है। अध्याय की शुरुआत हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के प्रश्न से होती है। वे अपने मंत्री संजय से पूछते हैं, हे संजय, मेरे और पांडु के पुत्र ने धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए क्या किया? संजय दिव्य दृष्टि से देखते हैं और बताते हैं कि दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हैं। इस दृश्य को देखकर दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर अपनी सेना की स्थिति का वर्णन करता है। दुर्योधन अपनी सेना की ताकत बताने के साथ साथ पांडवों की सेना का भी आकलन करता है। वो अपनी ओर से भीष्म, द्रोण, कर्ण और कई वीर योद्धाओं की प्रशंसा करता है, लेकिन मन ही मन वो पांडवों की सेना को देखकर चिंतित हो जाता है। इसके बाद दोनों पक्षों के योद्धा शंखनाद करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन रथ पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। पांडवों की सेना में शंखनाद होता है, जिसमें भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और अन्य योद्धा अपनी शंख ध्वनि से वीरता का परिचय देते हैं। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में अपने संबंधियों को देखते हैं तो वे विचलित हो जाते हैं। उन्हें अपने सगे संबंधी, गुरुदेव और मित्रों का संहार करने में अधर्म का आभास होता है। वो कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन विचलित हो रहा है, मैं इस युद्ध को करने में असमर्थ हूँ। अर्जुन को धर्म और अधर्म में भेद समझ नहीं आता और वे श्री कृष्ण से मार्गदर्शन की याचना करते हैं। वे यह कहकर अपना धनुष कांडी नीचे रख देते हैं कि वे अपनों का वध नहीं कर सकते। अर्जुन आगे कहते हैं कि यह युद्ध विनाशकारी होगा और इससे केवल दुख ही उत्पन्न होगा। वो कहते हैं कि इस युद्ध से कुल का नाश होगा और अधर्म की वृद्धि होगी। अर्जुन यह भी कहते हैं कि वे स्वर्ग, राज्य और सुख की इच्छा नहीं करते। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब मनुष्य मोह और अज्ञानता में फंस जाता है तो वह सही निर्णय नहीं ले पाता। अर्जुन की यह स्थिति एक साधारण मनुष्य के संघर्ष को दर्शाती है, जो अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच उलझ जाते हैं। अर्जुन की इस स्थिति को देखकर श्री कृष्ण उन्हें ज्ञान देने के लिए तैयार होते हैं। दूसरे अध्याय में हमें श्री कृष्ण का वह उपदेश सुनने को मिलेगा जो गीता का मूल सार है। गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने के साथ साथ आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निष्काम कर्म का संदेश देता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, योग और आत्मज्ञान की सर्वोच्च शिक्षा प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत अध्याय का संपूर्ण सार। अध्याय की शुरुआत में अर्जुन अब भी गहरे शोक में है। वे अपने ही परिजनों और गुरुओं के विरुद्ध युद्ध करने को लेकर असमंजस में है और वो कहते हैं, हे केशव, मैं युद्ध नहीं कर सकता, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरा मन भ्रमित हो गया है। मैं जानता हूँ कि यह युद्ध धर्म और अधर्म की लड़ाई है, लेकिन अपने ही बंधुओं को मारकर मैं किस प्रकार सुखी रह सकता हूँ। अर्जुन का यह मानसिक संकट देखकर श्री कृष्ण उन्हें धैर्य बांधते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, यह कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह ना तो तुम्हारे कुल की प्रतिष्ठा के योग्य है, ना ही स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग है। इस मोह को त्याग दो और अपने धर्म का पालन करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और शरीर का गूढ़ ज्ञान प्रदान करते हुए समझाते हैं कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। वो कहते हैं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है। यह शाश्वत, नित्य और अविनाशी है। शरीर का नाश हो सकता है, लेकिन आत्मा का नहीं, इसलिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नया वस्त्र धारण किया जाता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उनके कर्तव्य की याद दिलाते हुए कहते हैं कि वह एक क्षत्रिय है
और उनके लिए युद्ध करना धर्म संगत है। वे समझाते हैं कि व्यक्ति को फल की चिंता किए बिना अपना कर्म करना चाहिए। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। इसलिए कर्म करो, परंतु फल की चिंता मत करो। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, वह व्यक्ति कैसा होता है जिससे सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसे संसार में किसी चीज का मोह नहीं रहता? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, जो व्यक्ति अपने मन की सभी इच्छाओं को त्याग देता है और आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, वही स्थिति प्रज्ञ कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि स्थिति प्रज्ञ व्यक्ति ना सुख में हर्षित होता है, ना दुख में विचलित होता है। वह मोह और भय से मुक्त रहता है और हमेशा अपने कर्तव्य का पालन करता है। श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता, वो सच्चे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। हे अर्जुन, जैसे वायु जल में एक नौका को बहा ले जाती है, वैसे ही इंद्रियां व्यक्ति की बुद्धि को भ्रमित कर सकती है। इसलिए जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करता है, वही सच्ची शांति और ज्ञान प्राप्त करता है। निष्कर्ष, आत्मा अमर है और शरीर नश्वर, इसलिए मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। हमें कर्म करना चाहिए, लेकिन फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें समता सिखाए, ना सुख में अहंकार, ना दुख में चिंता। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करता है, वही सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है। तो दोस्तों, गीता के इस दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निष्काम कर्म का संदेश दिया। ये अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटना चाहिए और मोह तथा भय को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। गीता का तीसरा अध्याय हमें कर्मयोग का गहरा ज्ञान देता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करना ही जीवन का धर्म है। इस अध्याय में बताया गया है कि बिना कर्म के कोई भी व्यक्ति सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता और केवल कर्म द्वारा ही मोक्ष संभव है। आइए जानते हैं इस अध्याय का संपूर्ण सार। अर्जुन अब भी भ्रमित है। वे भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे युद्ध रूपी कर्म में क्यों प्रवृत्त कर रहे हैं? आप मुझे एक ही मार्ग बताइए जिससे मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग हैं, ज्ञान योग यानी ध्यान एवं साधना का मार्ग और कर्म योग यानी कर्तव्य पालन का मार्ग। लेकिन कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। केवल ज्ञान से कुछ नहीं होगा जब तक कर्म नहीं किया जाएगा। इसलिए कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कर्म किए बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। प्रकृति के गुणों द्वारा सभी प्राणी कर्म करने के लिए बाध्य है। वे आगे कहते हैं, हे अर्जुन, केवल प्रवचन देने से, केवल ज्ञान प्राप्त करने से कोई सिद्धि नहीं प्राप्त कर सकता। जब तक कोई कर्म नहीं करेगा, तब तक मोक्ष संभव नहीं है। श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्म पूरे समाज के लिए आदर्श बनता है। भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि समाज में श्रेष्ठ पुरुष वही है जो कर्म योग के द्वारा दूसरों के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जो श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, वही आम लोग अनुसरण करते हैं। समाज उसी को प्रमाण मानकर चलता है। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को सदैव उत्तम कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं स्वयं भी अनवरत कर्म करता हूँ। यदि मैं कर्म ना करूँ तो यह संसार नष्ट हो जाएगा। इसलिए तुम्हें भी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। फल की चिंता किए बिना कर्म करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग का गूढ़ रहस्य समझाते हुए कहते हैं, मनुष्य को केवल कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल पर नहीं। इसलिए फल की इच्छा छोड़कर अपने कर्तव्य का पालन करो। वे यह भी कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है, वह बंधन में पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना फल की आशा के कर्म करता है, वो मुक्त हो जाता है।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म को यज्ञ यानी त्याग और सेवा के रूप में करना चाहिए। यदि कर्म को यज्ञ रूप में नहीं किया जाए तो वह बंधन का कारण बनता है। इसलिए निष्काम भाव से कर्म करो। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो व्यक्ति केवल अपने सुख के लिए कर्म करता है वह बंधन में पड़ता है, लेकिन जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित होकर कर्म करता है वो मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और केवल अपने स्वार्थ के लिए कर्म करता है वो अज्ञानी है, लेकिन जो व्यक्ति सभी प्राणियों की भलाई के लिए कर्म करता है वही सच्चा योगी है। वे आगे कहते हैं, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है वो इस संसार में व्यर्थ ही जन्म लेता है, लेकिन जो परोपकार और समाज की भलाई के लिए कर्म करता है वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ होता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? कर्म करना ही मनुष्य का धर्म है। कर्म के बिना कोई भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। श्रेष्ठ पुरुष का कर्म पूरे समाज के लिए आदर्श बनता है। केवल स्वार्थ के लिए किया गया कर्म बंधन में डालता है, लेकिन परोपकार के लिए किया गया कर्म मुक्ति दिलाता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। कर्म को यज्ञ रूप में करना चाहिए, तभी वह मोक्ष का कारण बनता है। तो दोस्तों, गीता के इस तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें कर्मयोग का गूढ़ रहस्य समझाया। उन्होंने बताया कि कर्म किए बिना कोई भी व्यक्ति मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता और निष्काम भाव से कर्म करना ही मोक्ष का मार्ग है। ज्ञान ही वो प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाता है। कर्म से बंधन टूटते हैं, लेकिन जब कर्म ज्ञान पूर्वक किया जाए तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। गीता के इस चौथे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म और ज्ञान का रहस्य समझाते हैं। वे बताते हैं कि यह दिव्य ज्ञान उन्होंने स्वयं सूर्यदेव को प्रदान किया था। इस अध्याय में वे अवतार के रहस्य, निष्काम कर्म और ज्ञान योग का विस्तार से वर्णन करते हैं। आइए जानते हैं इस अद्भुत अध्याय का संपूर्ण सार। अर्जुन के संशय का समाधान। अर्जुन संशय में पड़ जाते हैं जब श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने यह ज्ञान आदिकाल में सूर्यदेव को दिया था। वे प्रश्न करते हैं, हे माधव, आप तो अभी जन्मे हैं, फिर आपने यह ज्ञान आदिकाल में कैसे दिया? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, मैं और तुम अनेक जन्म ले चुके हैं, लेकिन तुम्हें अपने जन्मों की स्मृति नहीं है, परंतु मैं सब कुछ जानता हूँ। वे आगे कहते हैं, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर अवतरित होता हूँ। भगवान के अवतार का रहस्य। श्री कृष्ण कहते हैं, साधुओं की रक्षा, दुष्टों के विनाश और धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं हर युग में अवतार लेता हूँ। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है वो इस संसार में पुनः जन्म नहीं लेता और मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि केवल कर्म करने से ही मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि उसे ज्ञान के साथ करना आवश्यक है। वे कहते हैं, यज्ञ द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है, इसलिए हर कर्म को यज्ञ भावना से करना चाहिए। जो काम यज्ञ के लिए नहीं किए जाते वे बंधन उत्पन्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञान ही सबसे बड़ी समस्याओं की जड़ होती है। अज्ञान को ज्ञान के द्वारा नष्ट किया जा सकता है, जैसे अग्नि लकड़ी को भस्म कर देती है। इस संसार में ज्ञान के सामने पवित्र कुछ भी नहीं। अतः अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अपने भीतर श्रद्धा रखो, गुरु से ज्ञान प्राप्त करो और अज्ञान को त्याग दो। यही मोक्ष का मार्ग है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? जब भी धर्म की हानि होती है तब भगवान अवतार लेते हैं। केवल कर्म करना पर्याप्त नहीं, उसे ज्ञान पूर्वक करना चाहिए। जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य जन्म और कर्म को जान लेते हैं वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। अज्ञान को केवल ज्ञान से ही नष्ट किया जा सकता है। सच्चा संन्यास कर्म छोड़ने में नहीं बल्कि आसक्ति छोड़ने में है। गीता का यह 5वां अध्याय कर्म और संन्यास के बीच का गूढ़ रहस्य उजागर करता है।
भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा सन्यासी वह नहीं जो कर्म छोड़ देता है, बल्कि वह है जो कर्म को फल की इच्छा से मुक्त होकर करता है। आइए जानते हैं इस अध्याय का संपूर्ण सार। अर्जुन का प्रश्न, हे माधव, आप कभी सन्यास की प्रशंसा करते हैं तो कभी कर्म योग की। कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि इनमें से कौन सा मार्ग उत्तम है। श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, सन्यास यानी कर्म का त्याग और कर्म योग यानी निष्काम कर्म, दोनों ही मोक्ष के मार्ग है। लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है क्योंकि उसमें व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करता हुआ भी मुक्त रह सकता है। सच्चा सन्यास क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सन्यास का सही अर्थ केवल कर्मों का त्याग करना नहीं, बल्कि कर्मों के फल की आसक्ति को त्यागना है। सच्चा योगी वही है जो बिना फल की चिंता किए कर्म करता है। सच्चा सन्यासी वही है जो कर्म किए बिना भी अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित रखता है। जो व्यक्ति सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह समदृष्टि वाला बन जाता है। ज्ञानी व्यक्ति विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल में समानता देखता है, यानी सच्चे ज्ञानी व्यक्ति के लिए सभी जीव समान होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को अर्पण करके करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी होती, वह सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रित कर आत्मा में स्थित हो जाता है वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। जो अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। इस अध्याय में हमें क्या सीख मिलती है? कर्म योग और संन्यास दोनों ही मोक्ष के मार्ग हैं, लेकिन कर्म योग श्रेष्ठ है। सच्चा संन्यास कर्म त्यागना नहीं, बल्कि फल की आसक्ति को त्यागना है। ज्ञानी व्यक्ति सबको समान दृष्टि से देखता है। निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति सच्ची शांति प्राप्त करता है। जो व्यक्ति मन को जीत लेता है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र बन जाता है, और जो मन पर नियंत्रण नहीं रखता उसके लिए वही मन सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6 अध्याय में ध्यान योग की महिमा का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं किस प्रकार एक साधक अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखकर ध्यान योग द्वारा आत्म साक्षात्कार कर लेता है। यह अध्याय हमें योग साधना और आत्म कल्याण का गूढ़ रहस्य सिखाता है। आइए जानते हैं इस अध्याय का संपूर्ण सार। सच्चा योगी कौन होता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो ना कर्म का त्याग करे, ना ही फल की आसक्ति रखता है। जो व्यक्ति बिना किसी फल की अपेक्षा कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी और सच्चा योगी है। सच्चा योगी वह नहीं जो केवल ब्रह्मा रूप में सन्यासी हो, बल्कि वह है जो मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर ईश्वर से जुड़ता है। योगी के लक्षण क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा योगी न अधिक खाता है, न अधिक उपवास करता है, न अधिक सोता है, न अधिक जागता है, संतुलित आहार, आचरण और दिनचर्या अपनाता है। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है उसके लिए योग सारे दुखों का नाश करता है। योगी को एक शांत और पवित्र स्थान पर बैठकर ध्यान करना चाहिए। मन को ईश्वर में स्थिर करके ध्यान करना चाहिए। एक सीधी मुद्रा में बैठना चाहिए। रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। एक पवित्र स्थान पर आसन लगाकर बैठना चाहिए। जो व्यक्ति मन को स्थिर कर लेता है वो परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करता है। सबसे बड़ा योगी कौन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक मुझ में लीन रहता है। सारांश: योग वही है जो मन को नियंत्रण में लाकर आत्मा और परमात्मा से जोड़ता है। सच्चा योगी न तो कर्मों को त्यागता है, न ही फल की इच्छा रखता है। ध्यान द्वारा मन को स्थिर करना ही मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है। सभी योगियों में वही श्रेष्ठ है जो ईश्वर के प्रेम में लीन रहता है।
ईश्वर को जानने के लिए केवल विद्या ही नहीं बल्कि अनुभूति भी आवश्यक है। सच्चा ज्ञान वही है जिसमें आत्मा और परमात्मा का भेद मिट जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में बताते हैं कि वे ही समस्त सृष्टि के कारण हैं। वे सात्विक, राजस और तामस तीनों गुणों से परे हैं। इस अध्याय में वे अपने वास्तविक स्वरूप और भक्ति के महत्व को समझाते हैं। आइए जानते हैं इस अध्याय का संपूर्ण सार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ में आसक्त होकर योग करता है वह संदेह रहित होकर मुझे पूर्णतः जान लेता है। जो व्यक्ति मन, बुद्धि और आत्मा को ईश्वर में लीन कर देता है वही उसे पूर्ण रूप से जान सकता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि इस संसार में दो प्रकार की प्रकृतियां हैं। अपार प्रकृति, यह स्थूल और भौतिक जगत से संबंधित है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। दूसरी परा प्रकृति, यह जीवात्मा से संबंधित और संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। मैं ही इस संपूर्ण सृष्टि का कारण हूँ। मुझसे ही सब उत्पन्न होता है और मुझ में ही सब लय हो जाता है। ईश्वर को पहचानना क्यों कठिन है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संसार में अनेक लोग ईश्वर की सत्ता को नहीं पहचानते क्योंकि वे माया के प्रभाव में रहते हैं। मेरी यह माया अत्यंत बलशाली है, पर जो मेरी शरण में आते हैं वे इसे पार कर लेते हैं। माया के कारण मनुष्य सच्चे ईश्वर को नहीं पहचान पाते। केवल भक्ति ही इस माया से मुक्ति का मार्ग है। श्री कृष्ण बताते हैं कि 4 प्रकार के भक्त होते हैं। दुखी भक्त, जो संकट के समय भगवान को याद करते हैं। ज्ञान की खोज करने वाले भक्त, जो ईश्वर के रहस्य को समझना चाहते हैं। सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्ति करने वाले भक्त। और चौथा, जो केवल ईश्वर को पाने की इच्छा रखते हैं। इनमें से ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है क्योंकि वह केवल ईश्वर को ही चाहता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर को जानने के लिए केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि अनुभूति भी आवश्यक है। सारा संसार माया के कारण ईश्वर को नहीं पहचान पाता। 4 प्रकार के भक्त होते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त सबसे श्रेष्ठ होता है। जो व्यक्ति भक्ति करता है वह माया को पार कर ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण इस 8वें अध्याय में अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर देते हुए ब्रह्म, अधिभूत, अधिदैव, अधियज्ञ, मृत्यु के समय ध्यान की महत्ता और परम गति यानी मोक्ष का रहस्य बताते हैं। इस अध्याय में यह भी समझाया गया है कि मृत्यु के समय यदि मनुष्य अपने मन को ईश्वर में स्थिर रखे तो वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। अर्जुन युद्ध भूमि में श्री कृष्ण से कुछ गूढ़ प्रश्न पूछते हैं, जिनका उत्तर श्री कृष्ण विस्तार से देते हैं। वे बताते हैं कि जो व्यक्ति अंत समय में ईश्वर का स्मरण करता है वह उसी को प्राप्त करता है। साथ ही वे मृत्यु के समय ध्यान को महत्व और ब्रह्मलोक तथा मोक्ष के भेद को समझाते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। ब्रह्म क्या है? आध्यात्म क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत क्या है? अधिदैव क्या है? अधियज्ञ कौन है और यह शरीर में कैसे स्थित है? मृत्यु के समय लोग ईश्वर का स्मरण करते हैं, वे किस गति को प्राप्त करते हैं? भगवान श्री कृष्ण के उत्तर। ब्रह्म परमात्मा क्या है? श्री कृष्ण कहते हैं, परम सत्य जो सबका मूल कारण है वो अविनाशी और शाश्वत है, वही ब्रह्म है। आध्यात्म क्या है? अपनी आत्मा का सही स्वरूप समझना ही अध्यात्म है। कर्म क्या है? सभी जीवों की उत्पत्ति और उनके जीवन चक्र को आगे बढ़ाने वाली शक्ति ही कर्म है। अधिभूत क्या है? जो कुछ भी नष्ट हो जाता है अर्थात पंचभूत यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से बना हुआ संसार वही अधिभूत है।
अधिदेव क्या है? संपूर्ण सृष्टि को नियंत्रित करने वाला दिव्य तत्व अधिदेव है। अधियज्ञ कौन है? स्वयं भगवान ही अधियज्ञ है, जो यज्ञ के रूप में समस्त संसार का संचालन करते हैं। मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वह किस गति को प्राप्त होता है? जो व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है वह परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। मृत्यु के समय स्मरण का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अंतकाल में जो जिस भाव का स्मरण करता है वह उसी की गति को प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों में लिप्त रहता है तो उसे पुनर्जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। परम गति प्राप्त करने का उपाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझ में मन को स्थिर करो, मुझ में बुद्धि को लगाओ, फिर तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त करोगे। योग और ध्यान। मन को नियंत्रित करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। ओम का जाप करने से भी परम गति प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण 2 प्रकार की गति का वर्णन करते हैं। श्रेष्ठ गति यानी मोक्ष। जो व्यक्ति भगवान को जानकर उनकी शरण में आता है वह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। वह परम धाम यानी वैष्णव धाम को प्राप्त करता है, जहां से पुनः लौटना नहीं पड़ता। सामान्य गति यानी स्वर्ग या ब्रह्मलोक। जो पुण्य कर्मों द्वारा स्वर्ग या ब्रह्मलोक जाता है उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। स्वर्ग में कुछ समय रहने के बाद पुण्य समाप्त होने पर ही व्यक्ति को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसलिए सच्चा भक्त केवल भगवान की शरण में जाने का प्रयास करता है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? ब्रह्म, आध्यात्म और कर्म का सही ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। मृत्यु के समय भगवान का स्मरण करना अनिवार्य है। ओम का जाप और ध्यान परम गति प्राप्त करने का मार्ग है। स्वर्ग या ब्रह्मलोक में जाने से पुनर्जन्म होता है, लेकिन भगवान की शरण में जाने से मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, गीता के इस 8वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए हमें हर समय भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए। श्री कृष्ण 9वें अध्याय में अर्जुन को सर्वोच्च ज्ञान और परम रहस्य का उपदेश देते हैं। यह अध्याय गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय माना जाता है, क्योंकि इसमें ईश्वर की सर्वोच्च सत्ता, उनकी भक्ति की महिमा और निष्काम कर्म के महत्व को समझाया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी प्राणी उन्हीं से उत्पन्न होते हैं और उन्हीं में विलीन होते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति सच्चे भाव से भगवान की शरण में आता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन को संशय होता है तो श्री कृष्ण उसे सर्वोच्च ज्ञान का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मैं तुम्हें वह गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूँ जिससे तुम इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकोगे। श्री कृष्ण इस ज्ञान को राजविद्या और सर्वोच्च रहस्य कहते हैं। यह ज्ञान सभी धार्मिक विधियों से श्रेष्ठ है। यह ज्ञान सीधा भगवान तक पहुंचने का मार्ग है। यह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। यह सर्वोच्च और गोपनीय ज्ञान है जिसे केवल श्रद्धा रखने वाले भक्त ही समझ सकते हैं। यह ज्ञान सबसे पवित्र, उत्तम और आनंददायक है। भगवान ही सृष्टि के रचयिता और संहारक है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण सृष्टि मुझ में स्थित है, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। भगवान संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, लेकिन वे किसी एक स्थान पर सीमित नहीं हैं। भगवान हर प्राणी के हृदय में स्थित है। जो भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा से भजते हैं, मैं उनके हृदय में निवास करता हूँ। भगवान ना किसी का पक्ष लेते हैं और ना ही किसी से द्वेष करते हैं।
मैं सभी जीवों के प्रति समान हूँ, परंतु जो मुझे प्रेम पूर्वक भजते हैं वे मुझ में और मैं उनमें निवास करता हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान की भक्ति सभी के लिए खुली है, चाहे कोई भी जाति, धर्म या वर्ण का व्यक्ति हो। भक्ति की महिमा और निष्काम कर्म। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई मुझे प्रेम और श्रद्धा से पत्ता, फूल, फल या जल अर्पित करता है, मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूँ। भगवान को कोई बड़ी भेंट या यज्ञ नहीं चाहिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से किया गया छोटा सा अर्पण भी उनके लिए प्रिय होता है। सच्चे भक्त की क्या पहचान है? जो हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करता है, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित रहता है, जो अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है, जो दूसरों की भलाई और सत्य के मार्ग पर चलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो कर्म तू करता है, जो भोजन तू खाता है, जो यज्ञ तू करता है, जो दान तू करता है, वह सब मुझ में अर्पित कर। इसका अर्थ यह है, जो भी कर्म करो उसे भगवान को समर्पित कर दो। स्वार्थ और अहंकार को त्याग कर निष्काम भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और ईश्वर के धाम में स्थान प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई पापी सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है तो वह शीघ्र ही पवित्र हो जाता है और परम गति को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह पापी हो, दुष्ट हो या किसी भी जाति, धर्म या लिंग से हो, यदि वह सच्चे हृदय से भगवान की शरण में आ जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। यह अध्याय सभी के लिए खुला मार्ग दिखाता है, जिसमें भक्ति और प्रेम ही मुख्य साधन है। इस अध्याय से हमें क्या सीख मिलती है? ईश्वर ही संपूर्ण सृष्टि के कारण है। भगवान निष्पक्ष है, लेकिन जो उनकी भक्ति करता है उसे विशेष कृपा प्राप्त होती है। सच्ची भक्ति में किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम पूर्वक अर्पण किए गए छोटे से फूल, जल या फल भी स्वीकार्य है। भगवान किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के व्यक्ति को स्वीकार करते हैं। जो अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। तो दोस्तों, इस नवम अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह सिखाया कि भक्ति मार्ग सबसे सरल, सुलभ और श्रेष्ठ मार्ग है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह किसी भी अवस्था में हो, यदि सच्चे भाव से भगवान की शरण में आ जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा तो वीडियो को लाइक करें, आस्था सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप 10वें अध्याय का ज्ञान भी सुनना चाहते हैं। फिर मिलेंगे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।